हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान तरीके से जो है सॉक्स की बुनाई लेकर आई हूँ, बूट बुनाई। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें हमारी बहुत ही कम ऊन यूज होगी। टोटल ये 40 ग्राम में हमारी दोनों सॉक्स बन जाएंगी, 30-40 ग्राम के बीच में। और यहाँ पे मैंने ये 4 प्लाई एक्रिलिक यार्न ली है, जो कि बेबी वूल मार्केट में अवेलेबल होती है बच्चों के लिए। 10 नंबर की सिलाई ली है, 10 नंबर नीडल्स, जो कि मैं हमेशा यूज करती हूँ। इसके अलावा हमें एक तो कटर चाहिए और एक हमें ये टेपेस्ट्री नीडल चाहिए, स्वेटर सिलने की सुई, और एक हमें मार्कर चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले देखिए, हमने जो है इसके लिए, क्योंकि हम 4 या 5 नंबर की बूट बनाने जा रहे हैं, वैसे तो ये 6 नंबर को भी आराम से आ जाते हैं, लेकिन अगर आपका थोड़ा मोटा पैर है तो थोड़े से फंदे आपको 2 या 4 फंदे एक्स्ट्रा कास्ट ऑन करने होंगे। मैं स्टैंडर्ड साइज का जो पैर है उसके आपको फंदे बता दूंगी। देखिए, इसके लिए हमने सिंगल धागे से यहाँ पे 50 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। कास्ट ऑन 50 स्टिचेस यूजिंग सिंगल स्ट्रैंड ऑफ यार्न। एक ही धागा यूज करना है हमने फंदे कास्ट ऑन करने के लिए। जो तरीका आपको ठीक लगता हो उस तरीके से आप इन फंदों को कास्ट ऑन कर सकते हैं। देखिए, ऐसे मैं ये डबल फंदे कास्ट ऑन कर रही हूँ। तो ये अभी हम 50 स्टिचेस 50 फंदे कास्ट ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, हमने ये 50 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे। तो हमने गार्टर स्टिच बुनना है, तो इन फंदों को सीधा बुनते हुए दोनों तरफ से सीधा बुनेंगे। इस तरफ से भी सीधा बुनेंगे और उस तरफ से भी सीधा बुनेंगे। तो ऐसे सीधा बुनते बुनते 60 रोज 60 सिलाइयां सीधी सीधी बना लेनी है दोनों तरफ से। तो हमारी टोटल जो है 30 धारियां बन जाएगी, 30 रिब्स बनेगी। तो अभी हम ये पहले 60 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं बनाकर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 60 रोज 60 सिलाई सीधी सीधी बुन ली है। 50 फंदे 60 सिलाई, 50 स्टिचेस एंड 60 रोज ऑफ गार्टर स्टिच। अब हम इन फंदों को इस तरफ हमने जो है थंब बनाना है और इस तरफ टोज बनाने हैं। पंजा बनाएंगे इस तरफ और अंगूठा बनाएंगे इस तरफ। तो पंजे के लिए हमने यहाँ पे 34 फंदे रखने हैं, 50 में से 34, और इस तरफ अंगूठे के लिए हमने 16 फंदे रखने हैं। तो पहले हम इन फंदों को मार्क कर लेते हैं। देखिए, मार्कर से ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इन फंदों को मार्क कर लिया है। इस तरफ हमारे 34 है और इस तरफ 16 है, 34 और 16। तो इतना बनाने के बाद हम, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर्स बोलते हैं कि दूसरा पैर आप नहीं बताते हो, तो हमने क्या करना है, इतना पीस बनाने के बाद हमने सेम ऐसा ही पीस दूसरे पैर का भी बना लेना है। मेक अनदर पीस यूजिंग सेम प्रोसीजर। ये देखिए, हमने ये दूसरा पैर जो है वो भी 60 रोज 60 सिलाइयों का, सेम जैसे हमने ये बनाया था वैसे कर लिया है। अब इस तरफ हमने जो है पहले 34 फंदे रखे थे और इस तरफ 16। इस तरफ हम पहले 16 फंदे रख लेंगे अंगूठे के। तो ये 16 स्टिचेस पहले मार्क कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इसे यहां से मार्क कर लिया है। तो ये हमारा राइट फुट बनेगा और ये लेफ्ट फुट बनेगा। तो हम पहले जो है लेफ्ट फुट बना लेते हैं, और उसके लिए मैंने यहाँ पे दूसरा कलर यूज किया है। ये देखिए, ताकि आपको भी समझने में आसानी रहेगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो दूसरे कलर से हमने जो 34 फंदे टो के लिए रखे थे उसमें से आधे फंदे बुन लेंगे, यानी कि 17। तो हमने 16 फंदे बुनने हैं। 16 स्टिचेस, 3, ध्यान से देखिएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये 16 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब ये जो 17वां फंदा है, इसको अगले फंदे के साथ 2 फंदों का एक कर देंगे, ऐसे knit 2 टुगेदर, knit 16। अब अगले 16 फंदे फिर से हम सीधे बुन लेंगे, क्योंकि हमने अब फंदे यहाँ से घटाने शुरू करने हैं, डिक्रीज करने शुरू करने हैं। तो हमने 2 फंदों का एक बना लिया जो बीच में थे। बाकी फंदे हम सीधे बुन लेंगे इस रो के मार्कर तक, यानी कि 16 फंदे ये सीधे आ जाएंगे।
फ्रेंड्स बहुत ही इजी सॉक्स है ये। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, सीधा और उल्टा ही बुनना जानते हैं, तब भी बड़े आराम से ये बना सकते हैं। अब यहीं से हम टर्न कर लेंगे और इन सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, पर्ल ऑल दीज स्टिचेस। अभी हमारे पास जो थे ये 33 फंदे रह गए होंगे, 33 स्टिचेस, क्योंकि एक हमने 2 का 1 बनाकर डिक्रीज कर लिया। तो ये पूरी रो पहले हम उल्टी बुन लेते हैं। पर्ल ऑल, वो हमने सारे फंदे उल्टे बुन लिए हैं। और ये जो हमने 2 फंदों का किया था, इसे अभी हमने मार्क कर लिया है। ये हमें ध्यान रखना होगा कि कौन सा फंदा हमने 2 का 1 करके 1 बनाया है। अब देखिए इस रो में हम क्या करेंगे। पहले हमने 16 फंदे सीधे बुने थे, इस बार हम 15 फंदे सीधे बुनेंगे, क्योंकि एक एक फंदा हमारा अब डिक्रीज होता जाएगा। 15 स्टिचेस, तो ये 15 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब देखिए, क्योंकि अब हमारे पास ऑड नंबर में है फंदे, ये 2 का 1 हमने किया था। अब इन दोनों फंदों को ऐसे जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे नीटवाइज उतारेंगे, यूं वापिस लेंगे इस निडल पर और इन तीनों फंदों को एक साथ बैक लूप से सीधा बुन देंगे, यानी कि 3 फंदों का 1 फंदा बना देंगे। 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप। और अब फिर हमारे 15 फंदे बचे होंगे, उन्हें हम सीधा बुन लेंगे। 15 स्टिचेस। तो अभी हम ये सारी रो जो पहले यहाँ तक सीधी बुन लेते हैं। ये देखिए, हमने इन फंदों को सीधा बुन लिया। अब यहीं से टर्न करके अब फिर इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पर्ल देम ऑल, उल्टा बुन लेते हैं। ये हमने फंदे उल्टे बुन लिए। अब इस बार हमने यहाँ पे 14 फंदे सीधे बुनने हैं। 14 स्टिचेस दिस टाइम। क्योंकि हम हर सीधी रो में 2 फंदे डिक्रीज कर रहे हैं। वी आर डिक्रीजिंग 2 स्टिचेस इन एवरी राइट साइड रो। ये देखिए, अब फिर यहाँ पे इन 3 फंदों का 1 करेंगे। अगेन विथ 3 टुगेदर। पहले 2 को इस तरह से उतारेंगे, घुमाकर 3 का 1 करेंगे। जैसे हम वी गले के फंदे घटाते हैं वैसे ही हम ये फंदे घटाएंगे। अब फिर यहाँ पे 14 फंदे सीधे बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम हर सीधी तरफ से 2-2 फंदे घटाते जाएंगे। तो ऐसे हमने तब तक करना है जब तक हमारे पास जो है सिलाई पे 8 इस तरफ और 8 इस तरफ और बीच में 1, यानी टोटल हमारे 17 फंदे नहीं रह जाते। तब तक हम इन्हें ऐसे ही घटाते जाएंगे। तो अभी हम ये इतना जो है बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। कीप डिक्रीजिंग अंटिल वी आर लेफ्ट विथ 17 स्टिचेस ऑन अ नीडल। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे पास ये 8 और बीच में 1 फंदा है। अब देखिए, हमने रॉन्ग साइड है ये हमारी, इसमें हमने क्या करना है। पहले इन जो 8 फंदे हैं इन्हें उल्टा बुनेंगे। पर्ल 8 स्टिचेस। ये 8 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। 1 फंदा ये हमारा एक्स्ट्रा है, इसे हम ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे और इन दोनों सिलाइयों को ऐसे पकड़कर 3 नीडल बाइंड ऑफ करेंगे। देखिए, एक और सिलाई की हेल्प से। पहले तो ये जो हमारा बिना बुना वाला फंदा है, जो एक्स्ट्रा वाला फंदा है, इसे हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब अगले 2 फंदों का हम ऐसे दोनों को एक साथ बुनकर, जो ये 1 फंदा है इसे इन दोनों के ऊपर से उतारेंगे और फिर बाकी की रो इस तरह से 2 फंदे एक साथ बुनकर जैसे 3 नीडल बाइंड ऑफ करते हैं, जैसे कंधे पे घटाते हैं फंदों को, ऐसे इन फंदों को बंद कर लेंगे। तो ये सारे फंदे ऐसे ही हम कास्ट ऑफ कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया। अब हमने स्टिचिंग के लिए धागा रखना है और बाकी हम यहाँ से काट लेंगे और इस तरह से हम इसे बीच में से निकाल लेंगे। और अब हमने जो है
थंब पोर्शन बनाना है। देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे 16 फंदे हैं, ये देखिए, अब इन 16 फंदों को हमने अलग से धागा लगाकर बुनाई करनी है ऐसे। और इन फंदों में हम इंक्रीज या डिक्रीज कुछ नहीं करेंगे। इन 16 फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। देखिए ऑल, तो इस तरफ से सीधा बुना और इस तरफ से हम इन्हें उल्टा बुन लेंगे। पर्ल ऑल, इसे हम सीधा उल्टा इसलिए बुन रहे हैं क्योंकि ये फिर सॉफ्ट बनेगा। अगर हम इसे गार्टर स्टिच से बनाएंगे तो ये थोड़ा सा इतना सॉफ्ट नहीं बनता है। अब इस तरफ से हम इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पर्ल ऑल, ऐसे हमने ये रो कंप्लीट कर ली और हमने टोटल जो है 14 सिलाइयाँ 14 रोज बनानी है। 2 हम बना चुके हैं, 12 हम और बना लेंगे। वर्क 12 मोर रोज ऑफ स्टॉकिनेट स्टिच। तो अब हम ये सीधे उल्टे की 14 रोज 14 सिलाई बना लेते हैं पहले। तो देखिए हमने ये 14 रोज 14 सिलाइयाँ जो है सीधी उल्टी की बना ली है। अब 15th रो 15वीं सिलाई ध्यान से देखिएगा, 2 फंदों का एक साथ बुनकर 2 का 1 कर देंगे यूं, फिर अगले 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1। तो हमने पूरी रो में 2 फंदों का 1 करते जाना है। knit 2 together, keep repeating across the row। तो ऐसे हमने इन फंदों को हाफ कर लिया, यानी 16 फंदे थे, अब हमारे 8 फंदे हो गए हैं। वी हैव 8 स्टिचेस ऑन अ नीडल। अब इस तरफ से इन फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। पर्ल ऑल, तो ये हमने 8 फंदे उल्टे बुन लिए। अब देखिएगा जो ये हमारा पहला फंदा है, बाकी के फंदों को हमने इसके ऊपर से इस तरह से पास कर देना है। 1, थोड़ा इसे टाइट भी रखेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमने 7 फंदों को इसके ऊपर से यूं पास कर दिया और अब इस फंदे को ऐसे सीधा बुनकर इस धागे को यूं खींच लेंगे और जितना हमें स्टिचिंग के लिए चाहिए उतना धागा रखकर बाकी हम काट लेंगे। ये देखिए, इतना रखेंगे कि हमारे नीडल पर आराम से आ जाए। बाकी हमने काट लिया। अब देखिए दूसरे पैर में हमने जो है इस तरफ पहले अंगूठा बनाना है, तो हम ये 16 फंदे सीधे बुनेंगे। तो फ्रेंड्स क्योंकि हमने बिल्कुल ऐसे ही इस तरफ बनाना है, 16 फंदों से अंगूठा बनाएंगे और जो 36 स्टिचेस हैं 36 फंदे हैं उससे हमने जैसे ये पोर्शन बनाया था वैसे ही सेम बनाना है। तो अब होप आपको ये समझ आ जाएगा। वीडियो की लेंथ लंबी ना हो इसलिए मैं आपको जो है इस तरह से बता रही हूँ। अब हमने इसे कैसे स्टिच करना है मैं वो आपको बता देती हूँ। देखिए ऐसे जो ये धागा है इसे हम नीडल पर ले लेंगे। ये देखिए अब हमने इस तरह से इस अंगूठे को स्टिच कर लेना है। ये देखिए मैं इसे हमेशा मैट्रेस स्टिच से ही स्टिच करती हूँ, तो आपको जो तरीका ठीक लगता है आप उससे इसे स्टिच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से पहले हम इसे यहाँ तक स्टिच कर लेंगे अंगूठे को यूं, फिर उसके बाद इस धागे को यूज करके हमने इस चीज को यहाँ तक स्टिच कर लेना है। तो पहले हम ये सिल लेते हैं इतना। ये देखिए हमने ये दोनों साइड स्टिच कर ली है। अब ये जो धागा हमारा इस तरफ से बचा था इसकी हेल्प से हमने यहाँ से सिलना है, लेकिन यहाँ तक। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। ये देखिएगा इस तरह से हम इसे पकड़ेंगे। ये धागे जो हैं इनको हम बाद में फिनिश कर लेंगे। ये देखिए पहले हम इस तरफ से एक फंदा उठाएंगे यूं, क्योंकि हम इसे राइट साइड से स्टिच कर रहे हैं।
अब इस तरफ से एक फंदा उठाएंगे, इसे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। देखिए अब ऐसे बुना, फिर यहाँ से एक फंदा उठाएंगे, क्योंकि गार्टर स्टिच है तो यहाँ फंदे उठाना आसान रहता है ऐसे। अब फिर यहाँ से एक फंदा उठाएंगे इस रो से, ये देखिए एक फंदा हम ये उठाएंगे। ये मैंने पहले भी बहुत बार आपको काफ़ी वीडियोस में सिखाया है किस तरह से हम सीधी तरफ से इनविजिबल स्टिचिंग करते हैं। ये देखिए अब इस तरफ ये हमारा गार्टर स्टिच का जो फंदा उठा हुआ है इसे उठाएंगे ऐसे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसकी 13 या 14 सिलाई जो ये धारियां हैं ये स्टिच कर लेनी है। यहाँ से 13 जो रिप्स हैं उनको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने इसकी 13 रोज जो है रिप्स ऐसे स्टिच कर ली हैं। अब हम यहाँ पे इससे 2-3 बार जो है इस तरह से स्टिच करके पक्का कर लेंगे, इसे टक कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे और फिर बैक साइड से इससे हम कट कर लेंगे ऐसे। अब हमने क्या करना है, जो ये चीज है इसे यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। बैक साइड है ये देखिए इसे हमने बैक से भी स्टिच कर लिया है। अब इसे पाँव में पहना के देखते हैं, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये छोटे से लेकर बड़े पाँव में बड़े आराम से आ जाता है। 4, 5, 6 साइज तीनों पैर में तो बहुत आराम से फिट आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स पैर में ये बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग में आया है। और छोटे साइज का पैर है, अगर आपका छोटा पाँव है तब भी बहुत आराम से आ जाता है, क्योंकि गार्टर स्टिच से बुना है तो काफी स्ट्रेचेबल ये बना है। तो अब ये जो दूसरा पीस है इसको यूज करते हुए इस तरफ से थंब बनाकर और इस तरफ से हमने ये जो है इस तरह से टोज बनाकर यानी कि पंजा बनाकर ये वाला पाँव भी बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए इसे भी बनाकर फिर देखते हैं किस तरह से ये बनता है। ये देखिएगा दूसरा पैर भी हमने बना लिया है और ये दोनों पाँव की जो है बिल्कुल परफेक्ट शेप बनी है, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आई है। तो फ्रेंड्स आप इस पैटर्न को जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, ये सीधा सीधा बुनना है। तो आधे घंटे में आप जो है अगर एक्सपर्ट है तो आधे या 1 घंटे के अंदर जो है ये दोनों बूट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसे बनाइए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।